ओम शांति। आज 30 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। बाबा कहते, आत्मा समझने से, रूह समझने से, आत्मिक स्थिति में रहने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। यानी सभी विकार आत्मा के अंदर से निकलते जाते हैं। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो बाबा ने कहा प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलते हैं रूहों के। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसीलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते, इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। मैं आत्मा हूँ ये समझने के बदले समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। तो इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया, विकारी दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ आत्म अभिमानी होते हैं। तो यहाँ बाबा हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर रूपी चोला मुझ आत्मा ने धारण किया है और मैं इसको धारण कर पार्ट बजाती हूँ। बाबा कहते, वो एक्टर भी फिल्म में भिन्न भिन्न कपड़ा बदलकर पार्ट बजाते हैं, रोल करते हैं, अभिनय करते हैं। तो हम आत्माएं भी शरीर रूपी कपड़ा बदल बदल कर रोल करते हैं, अभिनय करते हैं। बाबा कहते, जैसे वो हद का नाटक होता है, ये फिर दुनिया है बेहद का नाटक। सब आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। असल में हमारा जो घर है वो परम धाम है। बाबा कहते, तुम वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आते हो, पार्ट बजाते हो। बाबा तो बच्चों को, आत्माओं को बच्चे बच्चे ही कहेंगे। सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे सभी को। बाबा कहता, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। तो बाबा ने कहा कि दुनिया एक ही है ना। इसी दुनिया में पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। ऐसा नहीं है कि नीचे धरती के नीचे पाताल में कोई दुनिया है या ऊपर आकाश में कोई दुनिया है। बाबा कहता नहीं, इसी पृथ्वी तत्व पर दुनिया है, एक ही दुनिया है। स्वर्ग और नरक यहीं पर होता है। ये चक्र फिरता रहता है दुनिया का। लोग तो कह देते हैं चांद में पलाट लेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं कि तुम कितने साहूकार समझदार थे, है ना, अब कितने बेसमझ बन गए हो। ये लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट नहीं सकता। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये किसी को भी नहीं पता कि भारत ही विश्व का मालिक था। तो बाप कहते हैं मनुष्यों में कितनी अशांति है इस समय। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। अगर अपने को आत्मा समझें तो आत्मा का स्वधर्म स्वभाव शांति है। तो शांति अंदर है, मेरी नेचर है। तो अपने स्वभाव में स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। बाबा कहते तुम आत्मा हो ही शांत, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। बाप कहते हैं बाबा पतित पावन का जन्म भारत में ही है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं हैं। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है नहीं। कृष्ण ने क्या किया कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, एविल सोल को कहा जाता है। सतयुग में असुर कहाँ से आए, विकारी मनुष्य कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है ना, बन भी गई है, फरिश्ता बन गई है। अपना पद श्री कृष्ण का फिर से शिव बाबा से ले रही है, पढ़ाई से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म लेकर अब फिर अपना पद
ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको नरक से स्वर्ग में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विकारी दुनिया में क्यों हैं? इसीलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई नहीं जानता, मैं ही इसका राज आकर बताता हूँ। बाबा ने कहा सन्यासी पावन हैं, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ेगा सबके सामने। अभी बेहद का बाप आए हैं सभी को पावन बनाने। वो सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे कि ये तो नास्तिक हैं, किसी को नहीं मानते। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के आर्फन बन गए हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले। बाबा कहते तुम हो जानने वाले, तुम बाप को जानते हो, भगवान को जानते हो। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ 1 घंटा ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो। बैठकर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, और आत्म अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विकारी दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बाबा कहता सतयुग में तो घी दूध की नदियाँ बहती हैं, और यहाँ कलयुग में घास लेट भी नहीं मिलता है ना, तेल भी नहीं मिलता। फ़र्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ही खिवैया है, गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। तो बाबा कहते मैं पवित्र दुनिया बनाने आता हूँ। ये कितनी गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, तो जो भी देवता धर्म वाले दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर से
ब्राह्मण बनेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बिना बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते हैं। इसलिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल साधारण पद पाएंगे पूरा नहीं पढ़े तो। अगर बाबा का बनकर अच्छी तरह पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे, ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। अगर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेज आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण के रूप में ये सब खेल करते हैं, बच्चों को बहलाते हैं। बाबा कहते शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर अंत में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाबा ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान तो है नहीं। तो बाबा हमें शास्त्रों का, वेदों का सार समझाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भगवान की श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस स्थिति में स्थित रहना है। सभी को शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर
उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसके आकर्षण से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं कि माया किस किस रूप में आती है ना, रावण किस किस रूप में आता है, उनके आगे वो नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसके आकर्षण में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने की बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफ़र होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। बाबा कहता है ये आपके अधीन हो जाएंगे, है ना, आप इनके ऊपर विजय पा लेंगे, ये आपके सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन कौन सी शक्ति से? ज्ञान की शक्ति को धारण करना है। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण बनो, बाबा कहते नम्र चित्त बनो, तो सेवाओं में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम